केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक नई शुरुआत की गई। इसी के तहत भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदित्य गुप्ता ने सुल्तानपुरी में नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेवा केंद्र के माध्यम से मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का सीधा फायदा आम जन को मिल सके, इसको लेकर ये काम किया गया। दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव को कुछ समय शेष रह गया है। दिल्ली का माहौल धीरे धीरे चुनावी मौसम में बदल रहा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में नारियल फोड़ कार्यक्रम तेज हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां नई नई योजनाएं लेकर लोगों के बीच पहुंच रही हैं और उसी क्रम में आपको बता दें कि किस तरीके से सुल्तानपुरी इलाके में जो है यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन यहां पर किया गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदित्य गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर बाहरी जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग शुक्ला सहित भाजपा के अन्य कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस नमो सेवा केंद्र से आपको बता दें कि आम में जितनी सुविधाएं हैं उसका फायदा लोगों को मिलेगा। मसलन आधार कार्ड, श्रम कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सहित गरीब और मजदूर वर्ग से जुड़ी सभी सुविधाओं के लाभ के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह के दौरान भाजपा अध्यक्ष आदित्य गुप्ता ने कहा कि भाजपा हमेशा से हर वर्ग के लिए काम करती है। विशेष तौर पर आदित्य गुप्ता ने यह भी कहा कि झुग्गी झोपड़ी और क्लस्टर एरिया में रहने वाले लोगों के लिए भी हम लगातार काम करते रहे हैं। आर सोनी न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलेंगी। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं तान्या गोयल की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। अब मैं विलंब नहीं करते हुए अपने केंद्र का यहाँ पर जो है उद्घाटन आपकी तरफ से किया गया है, बताएं। देखिए, झुग्गी सम्मान यात्रा 2 महीने पहले की थी और उस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से हमने उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सुकन्या समृद्धि, प्रधानमंत्री बीमा योजना और झुग्गी वासियों के सम्मान की बात उस समय कही थी। और उसी कड़ी में आज पूरी दिल्ली के अंदर हमने हर विधानसभा पे एक नमो सेवा केंद्र, जिसमें केंद्र सरकार की योजना है, मोदी सरकार की योजना है, जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिले, इसके लिए इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। ई श्रम कार्ड बने, राशन कार्ड बने, यहाँ पर आधार कार्ड बने और सुविधाएं यहाँ पर हों। और इसके साथ साथ ही हम इस नमो सेवा केंद्र के माध्यम से दिल्ली सरकार की जो पानी और बिजली और सीवर व्यवस्था की नाकामियां हैं, उस समस्याओं का भी हम उजागर करेंगे और उनके समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। अभी सभा में बैठे बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, उनको यही पता ही नहीं है कि आखिर नमो सेवा केंद्र में होगा क्या, तो इसके बारे में क्या करें? हाँ, बिल्कुल, इसीलिए खोला गया है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि प्रधानमंत्री जी की इतनी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं से जुड़कर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उनको रोजगार मिल सकता है, उनको ट्रेनिंग मिल सकती है, उनके युवाओं की पढ़ाई में, लड़कियों की पढ़ाई में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उनको पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती है, उनको इलाज की व्यवस्था हो सकती है, उनको श्रम कार्ड बन सकते हैं, रेडी पटरी वालों को स्वनिधि में लोन मिल सकता है। तो ये सारी योजनाएं इसी उद्देश्य से कि उनको पता लगे, उनका लाभ उन्हें मिले और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गरीबों की हो या फिर जो असहाय लोग हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या कोई नागरिक हो, जो भी है उसकी हम मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। आपने देखा होगा अभी हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान आदित्य गुप्ता जी, जब से उन्होंने अध्यक्ष का दायित्व संभाला है, तब से लगातार दिल्ली के सभी क्षेत्रों की चिंता कर रही है। उसी कड़ी में उन्होंने झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी और आपने देखा है कि गली गली में किस तरीके से, जहां दिल्ली सरकार ने अव्यवस्था कर रखी है, उनके विधायकों ने अव्यवस्था कर रखी है, गली गली में गए हैं, लोगों से मिले हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाया है। उन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमारे नमो सेवा केंद्र खुल रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार जो लोगों की सुविधाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, ई श्रम कार्ड हुआ और अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, वो उसका लाभ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जिसमें हमारा एक प्रतिनिधि बैठेगा कंप्यूटर पर, उनकी जो भी सुविधाएं होंगी उनके लिए वो काम करेगा। कितने सुविधा केंद्र अभी तक दिल्ली में खुल चुके हैं और कितने खुलने की तैयारी है? अभी ये दूसरा केंद्र है। उसके बाद पूरे, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि पूरे 70 विधानसभा में ये खोलने की योजना है। हालांकि झुग्गी में ही खोलने की है, सारी विधानसभाओं में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि भी हमारे 70 विधानसभाओं में ये केंद्र खोलने की योजना है और इस केंद्र से बहुत बड़ा लाभ
जो हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो उनको जैसे बाज़ार में जाते हैं उनको 500-1000 रुपये देना पड़ता है, यहाँ पे मुफ्त में उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। समय काफ़ी कम है, मतलब कि इलेक्शन भी है, तो ऐसे में इतने सारे सेवा केंद्र खोल पाएंगे कम समय में, लगता है? करेंगे। अभी जैसे हम तैयारी कर रहे हैं पूरी, और जल्दी ही ये सब चीज़ें हो जाएंगी। क्या लगता है इन सब उद्घाटनों से निगम में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? नहीं, निगम में बीजेपी के फायदे की बात मत करो, वो तो दिल्ली सरकार चिंता करे निगम की। हम चुनाव के लिए काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए काम करती है और उसके लिए काम कर रही है, और हम अपने काम के बल पर कह सकते हैं कि निगम में जो 2022 में चुनाव होने वाला है, इसमें 1001% भारतीय जनता पार्टी चौथी वर्ष सत्ता में आने जा रही है। आप चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले चाहे वो झुग्गी सम्मान यात्रा हो, चाहे वो नमो केंद्र हो, तमाम जो चीज़ें हैं आप भी दूसरी राजनीतिक पार्टी की तरह लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें आप में और दूसरी पार्टियों में क्या फर्क है? नहीं, आप बताओ ना, जब हमारे अध्यक्ष जी की यात्रा शुरू हुई थी तब तो चुनाव 7-8 महीना पहले थे। चुनाव की कहीं आहट भी नहीं थी। उसके बाद काम कर रहे हैं, हम क्रम वाइज काम कर रहे हैं। पहले झुग्गी सम्मान यात्रा हुई, फिर झुग्गियों में अध्यक्ष जी ने देखा कि क्या क्या व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार ने कर रखी हैं। उनको अध्ययन करने के बाद हमारे को लगा कि नमो सेवा केंद्र खोलने चाहिए, तो हम खोल रहे हैं। इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है इसका। तो इसमें आज एक अखबार में कांड को लेके उन्होंने उसमें उसको सीधा लव जिहाद का मामला बताया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने भी आपको बोली हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बोली हैं, और जो है पूरे फोरम पर हमने ये विषय उठाया है। नहीं तो इस विषय को छिपाने की कोशिश की गई थी, और यहाँ के जो विधायक हैं अहलावत जी ने तो पूरी योजना के में उसको छिपाने का प्रयास किया था। और ये लव जिहाद का विषय भी हो सकता है, ये जांच हो जाएगी सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ तो ये पता है कि उस पर बलात्कार का आरोप लगा था। हीरा की बहन के साथ उसने बलात्कार किया था। उस बलात्कार का जब केस करवाई गई, कोर्ट में केस गई, तो उस पर दबाव बनाने लग गया लगातार केस वापस लेने का। और वो जब वो पैरोल पर छूट कर आया, उसके बाद उसने तुरंत जो है हीरा की हत्या कर दी, और साथ में एक निर्दोष नरसिंह था, उसको भी गोली मार कर घायल कर दिया, जो अभी एक तरीके से अर्धमृत अवस्था में ही है वो। तो ये लव जिहाद तो ये कर ही रही हैं, इनकी तो योजना में सारे काम शामिल हो रहे हैं। लव जिहाद भी करना है इन्होंने जिस्म फरोशी भी करनी है, इन्होंने सट्टा भी चलाना है, इन्होंने जितने अवैध धंधे हैं दिल्ली में चल रहे हैं, वो आप सर्वे करके देखिए, उसमें 90% यही लोग शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि एक तो ये खानदानी तौर पे ये काम करते हैं, दूसरे जो दिल्ली सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है इनको। यही लोगों से किन यही लोग जो आप कह रहे हैं यही लोग हैं, तो किसको कहना चाहते हैं आप? यही लोग इरफान है, और कौन है? विधर्मी लोग हैं जो इस देश को अपने मां नहीं मानते, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलना चाहते, जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, जो खाते हिंदुस्तान की और गुण गाते पाकिस्तान के, उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद।